Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss Joule's law of heating. So students, ये जो Joule's law है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए ही यूज होता है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे हर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में रजिस्टर्स जरूर होते हैं। हमारा कोई भी सर्किट ऐसा नहीं है हाउस होल्ड पर्पज के बेसिस पे जिसके अंदर रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स ना हो। ओके, आफ्टर दैट अब ये देखें, अगर किसी भी सर्किट के अंदर बेसिकली होता क्या है, एक सेल या बैटरी क्या करता है, जो कि पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है? बाय सम केमिकल रिएक्शंस, है ना। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोड्स होती है, इलेक्ट्रोड्स में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयनाइज हो के, है ना, चिपकने लग जाता है। वो एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, कैथोड और एनोड बना देता है। और वो कैथोड और एनोड क्या क्रिएट करेंगी? अब पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ स्टूडेंट्स, इसी में आगे एक क्या रेजिस्टेंस बेसिकली और कुछ नहीं, हर एक डिवाइस, हर एक सर्किट हम कह सकते हैं प्योरली रेजिस्टिव होता है ना। रेजिस्टेंस जरूर होगा। आफ्टर दैट एक की लगा लें और एक एमीटर रीडिंग फॉर करंट, वोल्ट मीटर रीड पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज रजिस्टर, दिस इज सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। करंट, आई करंट एंड V पोटेंशियल का सोर्स। अब हर एक डिवाइस ये जो एनर्जी है ये कहां कंज्यूम करवाता है? ये जो भी एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, ये एनर्जी कंजप्शन इन फॉर्म ऑफ हीट, या फिर ये जो भी वर्किंग, जैसे कि पंखा है, पंखा क्या करेगा? अपने ब्लेड्स घुमाएगा, रोटेट होगा। रोटेशन के साथ साथ थोड़ी देर बाद देखिए उसके अंदर हीट भी पैदा हुई होगी। वो क्या है? वो कंजप्शन है। किसका कंजप्शन? हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी का। और वो हीट की फॉर्म में जो कंजप्शन हो रहा है, वो हीट किस चीज पे डिपेंड कर रही है? वो चीजें सारी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या जूल्स लॉ के अंदर बताई गई हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिकली हीटिंग या हीट क्या है? एनर्जी की फॉर्म में है। और एनर्जी, हमें कोई भी एनर्जी निकालनी हो तो क्या करें? वर्क डन निकालें, क्योंकि वर्क डन इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम किसी पॉइंट पे अगर वर्क डन करेंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी स्टोर हुई होगी। जैसे कि यहां पे भी हमने रजिस्टर को क्या दिया? पोटेंशियल दिया। रजिस्टर की जगह पे मान लो एक फैन रखा है, फैन है ना, पंखा, उसको भी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाया, तब उसने एनर्जी देनी, विंड एनर्जी देनी स्टार्ट करी, है ना। तो बेसिकली हम वर्क डन कर रहे हैं, एनर्जी हमें मिल रही है। सेम यहां पे भी हो रहा है। एनर्जी जो भी हम हमारी हीट की फॉर्म में देखना चाहते हैं, या ये देखना चाहते हैं कि वो हीट की फॉर्म में एनर्जी आई तो कहां से आई, वो एनर्जी निकालने के लिए अपना वर्क डन निकालें। और वो वर्क डन पोटेंशियल की फॉर्म में कर रहे हैं हम। सो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने इसका भी एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे रखा है आपको। सो पोटेंशियल वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। ओके, ये वर्क डन आया, और वर्क डन आया तो इसी को अब हमें पढ़ना है, इसी को पढ़ना है। इससे रिलेटेड हम एक और टर्म पढ़ेंगे पहले। ये पढ़ने से पहले इससे रिलेटेड एक टर्म पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर, जो कि हम बेसिकली यूज करते हैं जब कोई भी अप्लायंस लेने जाते हैं ना, कि हम कोई मोटर लेने चले गए, पानी की मोटर, कितने पावर की है ये? 1 किलोवाट, 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट। तो वो पहले पूछेगा आपसे कि आपको पानी फर्स्ट फ्लोर तक चढ़ाना है, सेकंड फ्लोर तक ले जाना है, या 5th फ्लोर तक ले जाना है। उसी के बेसिस पे आपको उतने ही पावर की क्या देगा? मोटर। अब
पावर बेसिकली क्या है, जो आप कंज्यूम कर रहे हो। कंज्यूम कौन कर रहा है, रजिस्टर कंज्यूम कर रहा है। कब कंज्यूम कर रहा है, जब मैंने इसको पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट करवाया। कितनी पावर कंज्यूम करेगा, बेसिकली पावर की जो डेफिनेशन है 9th क्लास में भी आई है, वर्क डन बाय टाइम होती है। पावर की बेसिक डेफिनेशन वर्क डन बाय टाइम होती है। यही डेफिनेशन हम यहां पे भी पढ़ेंगे कि इट इज रेशियो ऑफ वर्क डन टू दी टाइम, या फिर टेकन, इसको ऐसे रहने दे। बट इलेक्ट्रिक सर्किट की फॉर्म में अगर मेरे को पावर की डेफिनेशन चाहिए तो क्या करूं, इलेक्ट्रिक सर्किट की फॉर्म में हर एक चीज इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड होनी चाहिए। देखते पावर की डेफिनेशन। इफ कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R, इफ ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, रजिस्टर और रेजिस्टेंस में भी मैंने डिफरेंस अपने अभी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। देखिए R रेजिस्टेंस जो I करंट गेन कर रहा है, गेन करंट I फ्रॉम पोटेंशियल सोर्स V फॉर टाइम टी टाइम तक गेन करने लग रहा है क्या, आई करंट। किससे, पोटेंशियल सोर्स से। कौन गेन कर रहा है, रेजिस्टेंस गेन कर रहा है। तो नेट पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर इस रजिस्टर ने कितनी पावर कंज्यूम करी है वो देखते हैं। पावर बेसिकली क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, टी टाइम तक गेन करी है। नाउ वर्क डन इज व्हाट, V इंटू क्यू। अभी एक्सप्लेन किया मैंने, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V वोल्ट से कनेक्टेड थी, है ना, V वोल्ट से कनेक्टेड थी। इसके बाद ये देखिए Q डिवाइडेड बाय T, इस चैप्टर की पहले ही डेफिनेशन थी करंट। व्हाट इज करंट, रेशियो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। क्या होता है करंट, V इंटू I। दिस इज आवर पावर। नाउ SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट हम इसको SI सिस्टम में वाट बुलाते हैं, वाट। बट एज वाट इज वेरी स्मॉल यूनिट, सो कमर्शियल पर्पज पे कि हम कोई डिवाइस लेने गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेने गए, तो उसमें वाट नहीं, वहां किलो वाट यूज होता है। ओके, इन कमर्शियल पर्पस इसी की SI यूनिट हम किलोवाट यूज करते हैं। ओके, और किलोवाट में आपको पता ही है 1000 वाट होते हैं। सो ये यूनिट छोटी पड़ रही थी, इसलिए हमने अपनी नई यूनिट किलोवाट की फॉर्म में याद करी। सो स्टूडेंट्स ये है पावर। अब इसी पावर से हम निकालेंगे जूल्स लॉ या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो थी इलेक्ट्रिकल पावर। अब इसी पावर की हेल्प से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही हम जूल्स लॉ कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो स्टूडेंट्स नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी कहां से निकलेगी, वर्क डन से। वर्क डन क्या होता है, पावर इनटू टाइम, है ना, पावर वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सो इट इज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ, इट इज किस का प्रोडक्ट ऑफ वर्क डन टू टाइम। एनर्जी को मैं H वर्ड से ही डिनोट कर रहा हूं, वर्क डन इंटू टाइम। वर्क डन अभी मैंने निकाला V इंटू आई इंटू टाइम, दिस इज आवर हीट एनर्जी। सो V को अगर मैं थोड़ा सा और ओपन करूं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू व्हाट, IR। पुट करेंगे IR, एक I ऑलरेडी था, I स्क्वेयर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके,
नाउ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में हम ये भी लिख सकते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसके बारे में हम 2-3 लाइनें ये भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, heat produced into a resistor will depend on, किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है ये देखेंगे। फर्स्ट, स्क्वेयर ऑफ, डायरेक्टली डिपेंड ऑन स्क्वेयर ऑफ करंट, डायरेक्टली depend on square of current flows through the resistor, है ना, and a directly proportional to, directly depend on या directly proportional to magnitude of that resistor also, magnitude of resistor, okay। After that, third point is T for time for which current flows through the circuit, है ना, directly depend on time for which current flows from resistor, and on combining these three terms we get heat produced directly proportional to I square RT, and after removing the proportionality constant sign we will get 1 is a proportionality constant, okay। so हम वो 1 लिखे बिना या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखे बिना ही सीधा I square RT लिख देते, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 है और 1 लिखे ना लिखे डजंट मैटर। नाउ ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं। ऐसा यूनिट वैसे तो जूल होती है ना, जूल्स लो है तो जूल ऐसा यूनिट, किसी भी वर्क डन की फॉर्म हो, कोई एनर्जी की फॉर्म हो, ऐसा यूनिट जूल ही होगी, दिमाग में डाल लें। अगर और कोई ऐसा यूनिट नहीं दिमाग में आ रही तो वर्क डन और एनर्जी, कोई भी टाइप की एनर्जी हो, कोई भी टाइप का वर्क डन हो, ऐसा यूनिट जूल ही रहेगी। बट कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल पर्पज से जो इसकी यूनिट बोली जाती है, क्या है ये पावर इनटू टाइम है। पावर की कमर्शियल यूनिट हमने क्या याद करके आए हैं, किलोवाट। टाइम की कमर्शियल यूनिट क्या होगी, आवर। कमर्शियल यूनिट पूछ रहे हैं, जैसे कि सेकंड ऐसा यूनिट है टाइम की, क्या ऐसा यूनिट है, सेकंड। बट सेकंड इज वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई कमर्शियल पर्पज से हम क्या यूज करते हैं, आवर। वाट आवर बोल लो या किलो वाट आवर बोल लो, एक ही बात है। अब इसकी डेफिनेशन अगर आपको बनानी हो कि व्हाट इज 1 किलोवाट आवर, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 1 किलोवाट का वर्क डन या 1 किलोवाट की पावर कंज्यूम किए जा रहा है 1 घंटे तक, तब उसकी एनर्जी को हम कितनी बोलेंगे, 1 किलोवाट आवर। ऐसे ही कोई मोटर होती है, कोई कूलर है, कोई बड़ा एसी वगैरह है, अगर वो इतनी पावर 1 घंटे तक कंज्यूम कर सकता है, तब मैं उसको बोलता हूं कि 1 किलोवाट आवर इसकी परफॉर्मेंस है, एनर्जी है। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं कन्वर्ट करूं 1 किलोवाट आवर को जूल में, देखो 1 किलोवाट है, किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। 36, 3 जीरो और 2 जीरो ये रही, है ना, 5। बट अगर ऑप्शन में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 हो तो ये भी लिखेंगे हम। वाट इंटू सेकंड क्या होता है अब, जूल, क्योंकि वाट भी ऐसा यूनिट है, सेकंड भी ऐसा यूनिट है, भले ही ये दोनों यूनिट छोटी हो, छोटी इन द सेंस नेचर में है ना, सेकंड इज स्मॉलर देन मिनट और आवर। आवर बड़ी यूनिट है और बड़ी यूनिट लेने में हमें फिर मेजरमेंट में आसानी होती है, इसलिए हमने 1 किलोवाट आवर इसकी यूनिट बना ली। अब अगर आपको यूनिट की डेफिनेशन देनी हो, जैसे कि 1 वाट की 1 किलोवाट की डेफिनेशन देनी हो, तो किस टाइप से दोगे वो देख लेते हैं एक बार।
1 वाट इज इक्वल टू क्या होता था, पावर इज अभी हमने निकाला V इंटू आई, V को ओपन कर लो, आई स्क्वेयर R भी निकल के आएगा। सो इसी को अगर डिफाइन करना हो 1 वाट इज पावर कंजप्शन बाय resistor connected या connected to a potential source of 1 volt and having current of 1 ampere, then the power consumed is said to be 1 watt. Now हीट की भी अगर डेफिनेशन 1 जूल की डेफिनेशन पूछेगा तो क्या कहोगे, अगर 1 वाट या फिर यहां पे इसी 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन पूछेगा तो क्या कहोगे, 1 किलोवाट आवर इसकी डेफिनेशन पूछेगा तो क्या कहोगे, इफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किलोवाट 1 किलोवाट की पावर कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम्स पावर ऑफ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, देन इट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी is said to be 1 kilowatt hour. Okay, now applications देखो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हमारी डेली लाइफ में हम हीटिंग इफेक्ट से ही बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और वो बहुत सारी चीजें क्या क्या सीखते हैं वो देखें। अब हम फ्यूज यूज करते हैं, मीटर बिल्कुल जहां पे हमारा मेन कनेक्शन है वहां से आ रहे हैं वहां पे हम फ्यूज लगाते हैं, ताकि अगर ज्यादा करंट आए तो क्या हो, ज्यादा करंट आए तो उस फ्यूज के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड वायर है ना, वो वायर बेसिकली इतने ही करंट तक झेल सकती है हीटिंग इफेक्ट को जितना करंट आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सुरक्षित रखे। आफ्टर दैट अगर ज्यादा करंट आया तो पिघल जाएगी तो सर्किट ओपन हो जाएगा तो करंट जाएगा ही नहीं सर्किट में से, और सारे अप्लायंसेस बच जाएंगे, वो एक फ्यूज वेस्ट हो जाएगा, फ्यूज खराब हो जाएगा। उस फ्यूज को बदलने से दोबारा लाइट, है ना, हर एक हमारे इन्वर्टर में फ्यूज होता है, तो ये फ्यूज हीटिंग इफेक्ट का एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। हमारी इलेक्ट्रिक आयन है ना, प्रेस करते हैं, कपड़ों पे प्रेस करके पहनते हैं, वो इलेक्ट्रिक आयन क्या है, वो भी अच्छा एग्जांपल है। रॉड है, हमारा गीजर है, ये सारे अच्छे एग्जांपल हैं किससे रिलेटेड, हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक खत्म होता है इसी के साथ। समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें वीडियो को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।